मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई लोग, क्या हाल है? सब बढ़िया? वेरी गुड। आप सबकी मोहब्बत के लिए आपका ये भाई कैप्टन मोहम्मद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और तो बस कहीं कहीं पर जो है वो मलाई और घी कहीं कहीं पर ही नज़र आ रहा था। तो जब ये हो गया तो जब ये हमारा पानी नॉर्मल हो गया और इसमें जो है फ्लॉग भी अच्छा खासा नज़र आने लगे, तो अब मैंने कोशिश की कि कहीं से मछलियाँ मिलें तो लाके डाली जाएं। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद जो है वो मछलियाँ मिली नहीं। मतलब छोटी मछलियाँ कहाँ से लेकर आऊँ यार यहाँ शहर में, और कोई छोटी मिकदार में अगर लेता हूँ तो काफ़ी महंगी पड़ रही थी वो, कम मिकदार में अगर लेता हूँ तो खैर फिर हुआ ये कि आखिरकार हमारे फार्म पर जो तिलापिया है ना, जो फार्म अक्सर देखा होगा आपने, तो वहाँ से वो तिलापिया ही कोई जाल डाला और जाल डालकर निकलवाया उनको। और वही जो है वो 1 घंटे का सफ़र करके उसको किसी ना किसी तरह बाइक के ऊपर डब्बे के ना डाल के पानी भरा, पानी में डब्बे के अंदर उसको डाल के जो है वो 1 घंटे का सफ़र बाइक के ऊपर करते हुए उसको किसी ना किसी तरह लाया और पानी में लाके डाल दिया। हाँ, आमतौर पर मछलियों को ट्रांसपोर्टेशन के बाद में फ़ौरन कोई फीड नहीं दी जाती, क्योंकि मछलियाँ स्ट्रेस में होती हैं तो खाती नहीं हैं। मैंने मछलियों को पानी में डाला और कुछ देर के बाद देखा तो टैंक की वॉल पर जो बैक्टीरिया कॉलोनी लगी हुई थी ना पूरी, मतलब जो क्या कहते हैं, जो फोम वॉल के ऊपर जो फोम साइड में लगे हुए थे पानी की सतह के ऊपर, अरे भाई वो मज़े ले लेके खा रही थी वो। पहले तो मुझको ताज्जुब हुआ कि ये कहीं सांस तो नहीं ले रही है, मतलब क्या कहते हैं, डीओ कम तो नहीं हो गया फिर से। तो मैंने फ़ौरन जो है वो वीडियो निकाल के भेजा जिनसे कांटेक्ट के अंदर हूँ मैं, भाई से। तो वो वहाँ से जो है उन्होंने फ़ोन करके मुझको ऑडियो मैसेज भेजा। तो सबसे पहले उसमें हंसने लगे वो अरे कैप्टन साहब, वो क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो खा रही है, सब खा रही है वो तो खैर वो जितनी जो साइड पे थी वो खैर उसको खा रही थी, और मलाई घी जो बचे हुए थे टैंक के अंदर। और जब दूसरे दिन देखा तो जितने भी बचे हुए थे मलाई और घी टैंक के अंदर, वो सब भाई दूसरे दिन सुबह तक सफ़ा चट, एकदम साफ ख़त्म। तो जब फीड दिया, अब सुबह फीड दिया मैंने उनको कि भाई फीड डालते हैं, तो भाई हम भी इंतज़ार में थे कि जैसे ही फीड डालूँगा छप्पर छप्पर करके उछलती कुत्ती फीड खाने के लिए आ जाएंगी। पर यहाँ तो कहानी ही दूसरी थी। मछलियाँ आईं तो, पर फीड को थोड़ा सा खाया, चखा और कहने लगी, भैया कैप्टन साहब, इतना ज़बरदस्त और स्वादिष्ट फ्लॉक की बिरयानी आपने खिलाई है, मलाई कोफ्ता खिलाया है, और अब ये दाने वाली दाल में कैसे मज़ा आएगा भाई, ये तो बताइए बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि मछलियों को फीड से ज़्यादा फ्लॉक पसंद आ रहा था, और ज़्यादा फ्लॉक पर ही वो डिपेंड हो रही थी। मैं भी जानबूझकर फीड बहुत ही कम दे रहा हूँ, क्योंकि उसके खाने के लिए टैंक में बहुत बड़ा दस्तरखान ऑलरेडी लगा हुआ है, उससे उसका काम पूरी तरह चल रहा है। यानी कि फ्लॉक बोले तो ज़बरदस्त प्रोटीन वाला, जिसमें वेज भी है और नॉन वेज भी जो चाहिए वो खाओ। अब अगर मैं फीड ज़्यादा डाल दूँगा और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो फिर वो अमोनिया क्रिएट करेगा, इसलिए बहुत ही कम दे रहा हूँ, बस ज़रूरत पूर्ति ही दूँगा। दूसरी बात, इसमें फीड को लेकर मुझे ये कहना था कि पंगासियस वगैरह को बॉडी वेट का 2.5% देना है, जो इस टाइप की मछलियाँ हैं, जबकि तिलापिया वगैरह को सिर्फ 2% वो देना है, और वो भी एक साथ नहीं देना है, बल्कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके सुबह दोपहर शाम जैसे हम खाना खाते हैं वैसे 3 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लीजिए और 3 वक्त में दीजिए। अभी चलते चलते फीड का टॉपिक याद आ गया तो मैं फीड की बात कर रहा हूँ। मैं सब ऐसे ही सब कॉकटेल बना के आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ बतानी है, टाइम मेरे पास कम है। तो आप जिसको जो चाहिए उधर से साइड में लिखते जाएँ उसको। मैं मिसाल दे के बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका टोटल मछलियों का वज़न जो है मोटे मोटे हिसाब से अगर वो 100 किलो है, तो उसका 2% कितना हो गया? उसका 2% हो गया 2 किलो। बराबर बोला ना मैंने, देख लेना। खैर 100 का 2% 2 किलो, ठीक है। अब फीड देना कैसे? सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ कि फीड में प्रोबायोटिक कैसे मिलाना है।
तो आप उस हिसाब से जो है अपने पानी की क्वांटिटी के हिसाब अपने फ़िश के वज़न के हिसाब से जो है वो प्रोबायोटिक मिला सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 2 किलो फीड मिलाना है तो आप पहले अपना वही कॉकटेल वाला प्रोबायोटिक 50 ml लीजिए। कौन सा वाला? फीड वाला, जिसमें एरिएशन नहीं लगा है वो। जिसमें एरिएशन लगा हुआ है वो पानी के साथ मिला के देते हैं हम, और जिसमें एरिएशन नहीं लगा है वो फीड के साथ मिला के देते हैं। तो वो आपको लेना है 50 ml। 50 ml लीजिए और उस 50 ml को आधे लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। 50 ml प्रोबायोटिक आधे लीटर पानी के साथ मिक्स हो गया अच्छे से। अब इस पानी को, मतलब वो मिक्स हुए पानी को आप अपने 2 किलो फीड में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको 12 घंटे के लिए या 15 घंटे के लिए किसी एयर टाइट बॉटल या बॉक्स में बंद कर लीजिए, मतलब एयर टाइट होना चाहिए वो। अब 12 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, 2 किलो एक साथ नहीं डालना है, बल्कि 650 ग्राम 650 ग्राम करके 3 बार में देना है। और इसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ तक हो सकता है मछलियों को फ्लॉक पर डिपेंड कराइए, ताकि उसकी फ्लॉक की उसकी आदत बढ़े। और क्या कहते हैं, मतलब हमारा FCR अगर हमको अच्छा चाहिए तो फीड कम से कम हमारा मछलियाँ इस्तेमाल करें और फ्लॉक पर ज़्यादा डिपेंड हो, तो मज़ा आएगा। फीडिंग से याद आया कि हम जब भी बायोफ्लॉक के बारे में सोचते हैं या कोई हमारे सामने बायोफ्लॉक का नाम लेता है, तो आप बताइए कि सबसे पहले हमारे जहन में क्या पिक्चर आती है? अरे कुछ पिक्चर आई, इसलिए मैं रुक गया था थोड़ी देर के लिए। वही ना, मछलियों को फीडिंग दी जा रही है और मछलियाँ कूद कूद कर छपर करके खा रही हैं। बराबर बोला ना? ऐसा क्यों है? मतलब यही पिक्चर क्यों आती है हमारे जहन में? आपके जहन में कुछ और आती होगी तो पता नहीं, लेकिन आमतौर पर जब भी बायोफ्लॉक का नाम लो तो याद है, हाँ मछलियों को डाल रही है, फीडिंग हो रही है और वो छड़ करके खा रही है। क्या बायोफ्लॉक का मतलब मछलियों को कुदाना है? नहीं। बायोफ्लॉक का मेन फंडा है कि आपको अपने पानी पर पूरा कंट्रोल हो। कम या ज़ीरो वाटर एक्सचेंज के साथ अमोनिया कंट्रोल करते हुए, मछलियों की खातिर तवाज़े बेहतरीन फ्लॉक से करते हुए, सारे वाटर पैरामीटर्स को काबू में रखते हुए हाई डेंसिटी में फ़िश फार्मिंग करना, ये है बायोफ्लॉक। मछली कुदाना बायोफ्लॉक नहीं है भाई। ज़्यादा फीडिंग करना कमाल नहीं, बल्कि कम फीडिंग के साथ अच्छा FCR लाना और जल्दी वेट गेन करना, ये बायोफ्लॉक है। दिस इज़ बायोफ्लॉक। सुना है कि कोई भाई मछलियों के बॉडी वेट का 7% के हिसाब से फीडिंग दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, बायोफ्लॉक क्यों कर रहे हो भाई? फिर तो पॉन्ड में ही जाके आप काम फार्मिंग करिए। 7% बॉडी वेट के हिसाब से अगर आपको देना है तो। हाँ दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मछलियाँ जितना फीड खाती हैं उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल होता है और कितना टॉयलेट बनकर निकल जाता है? नहीं मालूम? चलिए ठीक है, थोड़ा सर्च कर लीजिए, इसको आप खुद ही पता चल जाएगा। बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी ये थिंकिंग कि मछलियाँ कूद रही हैं सिर्फ देखने का मज़ा है, और हमारी ये थिंकिंग बनी है उन वीडियोस को देखने की वजह से जिसमें मछलियों को कुदा कर सनसनी पैदा की गई है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ मछली कुदाना बायोफ्लॉक का कमाल नहीं है। बायोफ्लॉक का कमाल वो है जो मैंने अभी ऊपर जिक्र किया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वाटर और फ्लॉक स्टेज वाले पार्ट में काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फीडिंग के बारे में भी बता दिया। इमहोफ कोन भी आप अब घर पर ही बना सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे पानी में कौन कौन से बैक्टीरिया कैसे कैसे काम करते हैं, मैं वो यहाँ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर उनके सामने भारी भरकम साइंटिफिक टर्म अगर आएंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं या उनको बाउंसर जाने लगे और बायोफ्लॉक उनको थोड़ा भारी लगने लगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इतना आसान करके बताऊँ कि कोई भी कम से कम पढ़ा लिखा भी, कोई गांव में रहने वाला सीधा साधा किसान भाई हमारा जो है, वो अच्छे से आराम से उसको समझ ले और उसको आराम से कर सके। अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो बात तो जाने दीजिए, अब उनके नाम भी इतने भारी भरकम हैं कि वो पूछो मत। अब जैसे कि उसमें है, एक है
हाइड्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रैफिक हवलदार सामने आ गया। लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी मूंछ, रंग सांवला, हाथ में डंडा। रोका भाव रोका, गाड़ी रोका, गाड़ी पुड़े लगा हुआ, लाइसेंस, इंश्योरेंस, गाड़ी का पेपर, पीयूसी सब दिखाओ। अरे बाप रे बाप। हाइड्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया भाई का नाम है न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई जहाज़ है जो न्यूक्लियर फायरिंग करने जा रहा है। न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बूम बूम बूम। और एनएरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे लग रहा है सारे अरब के शेख दावत पर इधर ही आ गए। अरे भाई इतने भारी भारी नाम है, याद रखना तो दूर की बात है, प्रोनाउंस करने को भी डिफ़िकल्ट होता है। इसकी वजह अगर कोई आसान सा नाम होता तो कितना अच्छा होता, जैसे पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, बंटी, छोटू वगैरह वगैरह। है कि नहीं, है कि नहीं, बताइए। चलो भाई मजाक बस हो गया। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को आसान करके सीखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। और जिन हमारे भाइयों को अगर बैक्टीरिया के बारे में जानना है और उसके फंक्शन के बारे में समझना है तो वो योरम की बुक में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 वो देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में वहाँ पर दिया हुआ है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो हमारे भाई प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। बायोफ्लॉक आसान है, हवा नहीं है, बस सब चीज़ों का सब फंडा क्लियर होना चाहिए। और तो आप आराम से कई टैंक बाद में लगाकर फार्मिंग कर सकते हैं। इंडिया में बायोफ्लॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इंडिया में बायोफ्लॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिर्फ मैं सक्सेस हो जाऊं ये मेरी कामयाबी नहीं है। मेरी असल कामयाबी ये है कि आप सब मेरे साथ सक्सेस हों, हम सब सक्सेस हों। इसमें कोई रेस नहीं लगी हुई है कि मैं पहले तू बाद में, बल्कि हम सबको फर्स्ट आना है, वो भी साथ साथ। सब फर्स्ट आएंगे, कोई सेकंड नहीं आएगा। दिस इज़ टीम वर्क, मोर ब्रेन मोर गेन। मैं जो ये सब आपको बता पा रहा हूँ इसकी वजह यह है कि जितना मैं स्टडी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, फिर जिन लोगों से मैं मदद ले पा रहा हूँ उनसे मदद मुझको मिल रही है, तो मैं आप लोगों की भी मदद कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक दूसरे की मदद करने की आदत डालिए। कोई आपकी जेब से कुछ नहीं लेके जाने वाला है। अगर आपने किसी की कुछ मदद कर दी तो उसमें आपकी जेब से कुछ नहीं जाने वाला है। जैसी नीयत वैसी बरकत। दूसरों की मदद की नीयत रखिए, फिर देखिए कि ऊपर वाला आपकी मदद कैसे कैसे लोगों को आपकी मदद के लिए खड़ा करता है और आपके लिए कैसे कैसे रास्ते खोलता है। खिदमत खल्क, खिदमत खुदा। मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत बांटिए। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सबको आगे बढ़ाइए। अगर आप सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ब खुद सबसे आगे होंगे, अपने आप को आप सबसे आगे पाएंगे। दुनिया जन्नत बन जाएगी और मज़ा आएगा। लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल गया यार। चलिए दोस्तों अब इजाज़त दीजिए। अगर वक्त ने इजाज़त दी तो सफ़र पर जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हॉट टेम्परेचर को कम कैसे करेंगे। इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जाने से पहले, क्योंकि गर्मी का ज़माना आ गया है और गर्मी अब आस्ते आस्ते बढ़ेगी। और जैसे जैसे साल गुजरेंगे गर्मी भी बढ़ती जाएगी और ठंडी के ज़माने में ठंडी भी बढ़ती जाएगी। मतलब टेम्परेचर के ऊपर भी हमको काफ़ी ध्यान देना है। सुना है तो इस पर देना है। और सुना है कि कोई मुझे काफ़ी याद करता है। क्या बात है, आप याद करें और हम ना याद करें, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। बल्कि हम तो यूँ कहेंगे, तुमने बुलाया और हम चले आए। अरे भाई हम तो उनको भी याद करते हैं जो हमें याद नहीं करते हैं। आपने तो हमें याद किया है, वो भी एक बार नहीं कई बार। आपका तो हक बनता है भाई, हम आपको कुछ ऐसा याद करेंगे, ऐसा याद करेंगे कि आप भी क्या याद करेंगे। पहले तो सिर्फ टैंक गर्क हुआ था और अब तो आप समझ लो। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप मेरा इंतज़ार करते रहते हैं, मैं भी इसी चक्कर में रहता हूँ कि किसी तरह टाइम मिले और मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको कारगुजारी सुनाई जाए। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा। खुशखबरी ये देना चाहूँगा कि बायोफ्लॉक में IMC हो सकती है। जी हाँ, IMC हो सकती है और लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। और अब तक का हाईएस्ट ग्रोथ रेट IMC में पर डे का 6 ग्राम है।
चौंक गए? जी सही सुना आपने, 6 ग्राम पर डे, वो भी एमसी में, मतलब कि 6 महीने में तकरीबन 1 किलो। मज़ा आया ना सुनकर? वेरी गुड। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, हकीकत बता रहा हूँ। चलिए अब एमसी का टेंशन लेना छोड़िए और सुकून की सांस लीजिए। आप सबकी मोहब्बत और कमेंट के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉग का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉग को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए। और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।